तो टॉपिक है व्हाई डू वी एक्सेप्ट, व्हाई डू वी वर्शिप कृष्णा एज सुप्रीम। हम भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को क्यों वर्शिप करते हैं। एक मिनट। नहीं वो ईयरफोन। ओके, ऑनलाइन डिवोटीज आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, थैंक यू। तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम भगवान कृष्ण को सुप्रीम क्यों मानते हैं? तो हालांकि आप सब ये चीजें जानते हैं, बट फिर भी एक थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसमें और कुछ चीजें क्लियर होती है। बेसिकली इस टॉपिक में भगवान कृष्ण, विष्णु, नारायण, इनमें जो डिफरेंस है वो क्लियर होता है, और देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है, क्या हायरार्की, वो भी और क्लियर होता है। तो हालांकि आप इसको जानते हैं, बट इसको फिर भी चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, 4 स्तर होते हैं जिससे हम भगवान के पास जाते हैं, जिससे भगवान की हम पूजा करते हैं। वो 4 स्तर कौन से हैं? हाँ, नहीं 4 स्तर। नहीं, आपको मैं हिंट दे देता हूँ। फियर से शुरू होता है। भय, भय के बाद डिजायर, फियर के बाद क्या आता है? डिजायर। हाँ, हरि बोल। तो ये चैट पे कुछ आया। ओके, भय, प्रेम, सेवा, कर्तव्य। ओके, गुड। ये सीक्वेंस में yes, fear, desire, duty, love, correct. So online devotees, if you remember the protocols, you can try to have your cameras on. आपका कैमरा ऑन रख सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजन प्रो से कि आप अटेंडेंस नोट कर सकते हैं।
एक्चुअली ये चीज़ एक मैं क्लास के स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि अभी हमारी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी कांग्रेगेशन प्रीचिंग डिपार्टमेंट की। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था, जो कि एक प्रोटोकॉल है, एक नियम है, कि हमारे जो भी क्लासेस हो रहे हैं, जो भी सेशन हो रहे हैं, उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा। तो इस वीक तो नहीं, पर अगले वीक से हम एक बकायदा एक अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे या फिर प्रिंट आउट जो भी है, पर एक प्रॉपर अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि कितने डिवोटीज कौन से सेशन में हैं, कौन नहीं आ पाए, कौन लेट आ गए, तो वो सब उसमें उसके हिसाब से रिकॉर्ड होगा। और ताकि जब हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात आती है उसमें वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, जब दीक्षा की बात आती है उसमें वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। तो ये रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है ताकि उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, कमिटमेंट है, या फिर कितने कौन रेगुलर है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये अटेंडेंस रिकॉर्ड रहेगा, हम आपको जस्ट इन्फॉर्म कर रहे हैं। अटेंडेंस लेना चालू हो गया है। Anjan Pro is taking for online devotees and offline Rajiv Pro, आप एक नोट कर दीजिएगा। एक पेपर पास कर सकते हैं अभी आज के दिन। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, तो केवल राजू प्रो उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी लोग यहाँ ध्यान दीजिए। तो भय, इच्छा, कर्तव्य बुद्धि और प्रेम, ये 4 स्तर है भगवान को अप्रोच करने के लिए। तो हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, आपको याद होगा। जो लोग भय से भगवान के पास जाते हैं वो निम्न, मतलब लो क्वालिटी माना जाता है। हालांकि भगवान के पास जा तो रहे हैं, पर किससे जा रहे हैं? भय से। क्या भय है उनको? भगवान के पास नहीं जाएंगे तो भगवान हमें दंड देंगे, या फिर जीवन में कुछ अपशकुन हो जाएगा, तो जाना पड़ेगा, क्या करें, इच्छा नहीं है फिर भी करना पड़ेगा। तो ये भय का स्तर होता है, डर से भगवान के पास जाना। और कुछ कुछ धर्मों में या फिर कुछ कुछ लोग भगवान को ऐसे प्रेजेंट भी करते हैं, भगवान ऐसे प्रेजेंट किए जाते हैं कि वो दंड देने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भगवान दंड देंगे, अगर वो नहीं करोगे तो भगवान आपको पनिशमेंट देंगे। तो इस प्रकार भगवान को प्रेजेंट किया जाता है, जो कि गलत है। तो हमें अपने प्रचार में या फिर अपने कभी भी डिस्कशन में भगवान को ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि भगवान आप फॉलो नहीं करोगे तो भगवान को पनिशमेंट देंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। वो है, सत्य बात है कि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, पर भगवान देते हैं इसलिए फॉलो करना है, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। हमें हमेशा भगवान को एक बहुत ही लविंग फादर, एक प्रेम करने वाले पिता के समान प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि वो हैं, अल्टीमेटली वो हैं। हम दंड क्यों भोगते हैं? अपने ही कारणों की वजह से। हम जब पालन नहीं करते हैं तो हम दंड भोगते हैं, तो उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, मतलब भगवान हमें जानबूझ के कुछ नहीं दंड दे रहे। तो इसलिए फियर का जो स्टेज है, स्तर है, बहुत निचला है, उसको इतना अच्छा स्तर नहीं है। पर फिर भी ठीक है, अगर कोई डर से ही भगवान के पास आ रहा है तो ना आने से अच्छा है। कोई भगवान के पास जा ही नहीं रहा है, वो कह रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, तो उससे अच्छा है कि भय से आए भाई। उसके बाद आता है सेकंड स्टेज, डिजायर, इच्छाएं। तो भय से अच्छा है कि कोई इच्छा लेके जा रहा है भगवान के पास, क्योंकि उसको लग रहा है कि भगवान के पास मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो एटलीस्ट ये स्तर ठीक है, इच्छा लेके जाना। पर ये भी इतना अच्छा स्तर नहीं है, क्योंकि ये भी क्या हो गया, भगवान से मांगना हो गया, भगवान से एक प्रकार का एक स्वार्थ हो गया। हाँ, ये स्वार्थ है, बिजनेस डीलिंग है कि आप मेरी इच्छा पूर्ति कर दो, और उसके लिए फिर ये यज्ञ अनुष्ठान है, या फिर ये पूजा है, या फिर ये करना है, वो करना है, ताकि आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो ये इतना अच्छा स्तर नहीं है। उसके बाद तीसरा स्तर है ड्यूटी, कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि है क्या मतलब? भगवान के पास जाना चाहिए। क्यों? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, भगवान ने हमें जीवन दिया है, भगवान ने हमें जीने की सुविधा दी है, इसलिए कर्तव्य है हमारा कि भगवान की भक्ति करनी। भक्ति नहीं, वो भक्ति के स्तर पे नहीं है, वो केवल कर्तव्य है कि भगवान को नमन करना चाहिए या फिर प्रार्थना करनी चाहिए। उसका वास्तविक रूप से प्रेम नहीं है, या फिर उसकी वो भावना भी नहीं है कि भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए, पर कर्तव्य बुद्धि है। तो ये कर्तव्य भी जाना चाहिए, भगवान ने दिया। हाँ, तो ये अच्छा स्तर है, पर फिर भी इतना अच्छा स्तर नहीं है, कर्तव्य बुद्धि वाला स्तर। तो सबसे अच्छा स्तर कौन सा है? प्रेम का। भगवान से प्रेम करना है। प्रेम में क्या होता है, किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां पर अपेक्षा नहीं होती है कि भगवान मुझे रिटर्न में कुछ देंगे।
इसलिए जो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु जब बोलते हैं अयि नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बदो कृपया तव पाद पंकज चित्तधूलि सदृशम विचिंतय। और लास्ट श्लोक में वो बोलते हैं व्हाट इज दैट, आश्लेष्य व पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्महताम करोति वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव ना परः। कि भगवान चाहे मुझे अच्छा रखे ना रखे, भगवान मुझे प्रेम करे ना करे, बदले में कुछ दे ना दे, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा, रहूंगी। वो तो गोपियों के भाव में बोल रहे थे। तो इस प्रकार हमें भगवान को प्रेम के स्तर पे अप्रोच करना चाहिए। ये स्वाभाविक है, अगर कोई पिता है, बच्चों से वो क्या चाहेंगे? बच्चे उनके पास डर से जाए या काम वासना से जाए या कर्तव्य बुद्धि से जाए या प्रेम से जाए? पिता क्या अपेक्षा करेंगे? प्रेम से। अगर कोई बच्चा है डर के मारे भगवान के पास जाते हैं, या फिर कोई पिता के पास जाते हैं डर के मारे कि पिताजी आज सॉरी आज खाना वगैरह मिलेगा ना, आज हमको स्कूल में आप भेजेंगे कि नहीं? तो डर के मारे अगर जाता है, पिता को अच्छा नहीं लगेगा वो संबंध। कोई अगर इच्छाओं से आता है, पिताजी से केवल मांगता रहता है, पिताजी ये चाहिए, पिताजी वो चाहिए, और जब मांग पूरी हो जाए बस फिर कोई संबंध नहीं, केवल मांग के टाइम पे पिताजी के पास जाते हैं, तो पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। और कोई कर्तव्य बुद्धि से जाता है, पिताजी मैं आपका नमन करता हूँ, क्यों? आपने सुविधाएं दी, आप अपने घर में मुझे रहने दे रहे हैं, आपने मुझे ये अवसर दिया है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो भी ठीक है, पर इतना अच्छा नहीं है। पिता क्या एक्सपेक्ट करेंगे? प्रेम से आए, बच्चा मुझे प्रेम करे कि वो जो संबंध है प्रेम का ना, उसका आस्वादन एक बहुत ही उच्च स्तर पे होता है। हालांकि बच्चा जो है पिता के लिए कुछ कर नहीं सकता है, पिता ने ही उसको सब कुछ दिया है। तो जब मान लीजिए पिताजी का जन्मदिन है और बच्चे को गिफ्ट देना है, तो अगर बच्चा उसी गार्डन में से उठाकर एक सुंदर सा फूल लेके जाके पिताजी को देता है और पिताजी को बोलता है आपको जन्मदिन मुबारक हो, पिताजी खुश होंगे कि नहीं होंगे? वो नहीं बोलेंगे अरे मेरे ही गार्डन का फूल था और मुझे ही जाके दे रहे हो। वो ये नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे? उसके पीछे भावना की, उसकी चेतना क्या है। तो उसी प्रकार हम भगवान को क्या दे सकते हैं? सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ उन्होंने ही हमें दिया है। तो हम अगर उसी को उठाकर एक अच्छे भावना के साथ, प्रेम के साथ अगर उनको ही दें, तो वो जो चेतना है भगवान उसको आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या तदहम भक्ति उपरतम, मैं भक्ति को ग्रहण करता हूँ, भक्ति उपरतम अष्टामी, मैं उसको खाता हूँ। भगवान वो चीज नहीं खाते जो आप उनको भोग लगाते हो, भगवान उसके पीछे भक्ति ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए प्रेम का स्तर सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। और प्रेम के स्तर में कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये प्रेम नहीं कर सकता, ये प्रेम कर सकता है। कोई भी भगवान से प्रेम कर सकता है, उसके लिए कोई योग्यता की भी जरूरत नहीं है। जैसे वो जो महिला है, फल बेचने वाली महिला, आपने वो स्टोरी सुनी उनकी, कि वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करती थी, और उनके पास जो था, उनके पास क्या था? फल था, तो फल जाके भगवान को दे दी और भगवान ने उसको भी ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार जो भी हमारे पास है वो भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं, भगवान उससे ही संतुष्ट हैं। इसलिए भक्त की हमेशा कामना क्या होती है? जो भी मेरा है मैं उसको आपको अर्पण करूं। मानस देह गोह मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। ये बहुत सुंदर गीत है, अभी हम अगली बार गाएंगे इसको। तो मानस देहो गेहो जो किछु मोर, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा घर, जो भी है मेरा, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर, मैं आपको अर्पण करता हूँ। क्योंकि मेरा अल्टीमेटली मेरा कुछ नहीं है, सब आप ही से प्राप्त हुआ है, और मैं उसको आपको अर्पण करता हूँ। ये भावना होती है भक्ति। ओके, तो 3 गुणों में भगवान की पूजा होती है, हमने देखा है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में जो पूजा की विधि है वो अलग है, रजोगुण में जो लोग हैं और जो पूजा की विधि है वो अलग है, और तमोगुण में जो लोग हैं और उनकी जो पूजा की विधि है वो अलग है। तो अलग अलग लोग भगवान की पूजा अलग अलग गुणों में करते हैं, अपने अपने इच्छा अनुसार, जो जिस गुण में है उस गुण के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं। तो पुराणों में इस प्रकार ये वर्शिप दिया गया है कि अलग अलग लोगों के गुणों को, अलग अलग लोगों को वर्शिप करना चाहिए।
प्राय हम देखेंगे तमोगुणी लोग भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, वो उनके लिए वो होगा भी नहीं वो उनसे, क्योंकि भगवान कृष्ण को पूजा करने के लिए आपको सत्वगुण में आना पड़ता है। तो जो तमोगुण में है वो कृष्ण के पास नहीं आते, वो वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर आते भी हैं तो फिर वो सत्वगुण में आ जाएंगे नेचुरली। तो इसलिए अलग अलग गुण के अलग अलग वर्शिप के मोड दिए गए। शास्त्रों में इतना क्यों दिया गया है, ताकि जो जीवात्मा है प्रत्येक जीवात्मा को कुछ ना कुछ भगवान का आश्रय प्राप्त हो। अगर कोई भगवान को डायरेक्ट समर्पण करते हैं ठीक है, कोई अगर भगवान को डायरेक्ट समर्पण नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट देवी देवताओं के माध्यम से वो भगवान को समर्पण करते हैं। तो गीता में भगवान इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि जो लोग देवी देवताओं के पास जा रहे हैं वो इनडायरेक्टली मतलब दूसरी ओर से मेरे ही पास आते हैं, पर दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, वो डायरेक्ट मुझ तक नहीं आ रहे। जो बुद्धिमान लोग हैं वो मुझ तक डायरेक्ट आते हैं, जैसे भगवान कहते हैं। तो तमोगुण में वर्शिप कैसे होता है, तमोगुण में कैसे भगवान की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है तमोगुण में? हाँ, काली और शिव जी। शिव जी की भी पूजा की जो प्रोसेस है वो तमोगुण में है। शिव जी और काली तमोगुण में नहीं है, वो तमोगुण के अधिष्ठाता मतलब वो इंचार्ज है बोल सकते हैं उनके। हाँ, अधिष्ठाता देवता है। तो काली की पूजा कैसी होती है, या फिर शिव जी की मांस से, मदिरा से, ये सब चीजों से, मांस, मदिरा और मैथुन, मूरा, ऐसे बताते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन या फिर काली पूजा के दिन लोग ये सब ऑफर करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो हालांकि उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता है इसके बारे में, वो नहीं चाहते कि भगवान लोग ये सब करें, पर क्या करें, लोगों की टेंडेंसी है वो करेंगे ही। तो शिवजी और काली ये उसको ग्रहण कर कर उनको शुद्धिकरण करते हैं, उनको धीरे धीरे तमोगुण से उबारने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये जो है मांस, मदिरा, मैथुन इत्यादि, इनको भी भोग लगाने की एक विधि है। ऐसे नहीं कि कोई कभी भी कुछ भी भोग लगा सकता है। तो जो काली पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उसकी भी एक विधि होती है। तो विधि में कुछ करना होता है, कुछ निषेध होता है, डूज एंड डोंट्स। प्रत्येक विधि में डूज होते हैं और डोंट्स होते हैं। तो निषेध से ये होता है कि व्यक्ति को ऊंचे स्तर पे लेके जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर आप भगवान काली की अगर पूजा कर रहे हैं मान लीजिए, तो ऐसा होता है कि उनको जो जिस जिस जानवर को बलि देना है उसको भी वो अच्छे से सजा वगैरह के उसके बाद वो उसको बलि देते हैं, और वो उसको अधिकार भी देते हैं कि आप मेरे साथ भी ये कर सकते हो। मांस, मांस मतलब मांसह, मांसह मतलब मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ वो मैं भी स्वीकार करता हूँ कि आप मेरे साथ कर सकते हो। मैं आपको मार रहा हूँ तो इसका मतलब अगले जन्म में आप भी मुझे कर सकते हो, क्या बोलते हैं, मांसह। तो ये उसको वो कर रहा है। उसके बाद भी होता है कि मान लीजिए 8 पार्ट में उस मास को डिवाइड करना होता है, 8 भागों में, और उसमें से 7 भाग आपको चैरिटी में डोनेट करने होते हैं, दान देने होते हैं, एक भाग आप ग्रहण कर सकते हो। तो इतने सारे नियम क्यों हैं? हाँ, रेगुलेशन करने के लिए और उसकी वृत्ति को छोड़ने के लिए, मतलब उसको उस चीज से दूर करने के लिए। अरे व्यक्ति सोचेगा 800 रुपए का सामान है, 700 रुपए दान करना है, 100 रुपए खाली मुझे भोग करने को मिलता है, तो क्यों करना है वो भी, छोड़ दो। वैसे धीरे धीरे व्यक्ति उसको वैराग्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये वो जिसको बांट रहे हैं वो भी तो उसी गुण के है ना, वो सत्वगुणी को तो नहीं बांटेंगे, वो तो उसी गुण के लोगों को बांटते हैं। आजकल जो होता है वर्शिप, काली पूजा वगैरह, वो मैं नहीं जानता कितना शास्त्रों के अधीन है, वो शास्त्रों के विपरीत अपना मन गढ़ंत होता है। आजकल इन पूजाओं में कोई ये नहीं रहता है, तथ्य नहीं है। हाँ, अभी लोग बोलते हैं शिव जी ने भांग ली थी तो हम भी भांग पीते हैं या फिर चरस खाते हैं, जो भी है। तो शिव जी ने विष भी पिया था समुद्र मंथन के समय, अब उनको वहां पे कॉपी नहीं करते हैं, भांग में कॉपी करते हैं, विष के टाइम पे नहीं करते। वर्शिप इन मोड ऑफ पैशन, रजोगुण में जो वर्शिप होती है, जो पूजा होती है, वो स्वयं नहीं लेते हैं, पर उनके फॉलोअर्स को
उनके फॉलोअर्स ऐसे हैं ना, उस गुण के हैं, तो फॉलोअर्स उनकी पूजा में ये सब उनको भोग लगाते हैं। शिव जी तो खुद ग्राइंड नहीं करते, वो तो वैष्णव है। हाँ, इवन काली भी वैष्णव है। आपने वो लीला सुनी है जड़ भरत की? जड़ भरत की लीला में आता है, जब काली ने देखा कि एक शुद्ध वैष्णव का उसकी हत्या होने जा रही है, तो काली ने क्या किया, वो बाहर निकलकर, विग्रह के बाहर निकलकर उन्हीं की पूजा करने वाले, उन्हीं के उपासकों को उसने मार दिया। तो काली को भी सहन नहीं होता है कि वो वैष्णव के प्रति अपराध कर, तो मतलब इसका मतलब काली भी वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है ऐसे। पर आप उनकी करुणा बोल सकते हैं कि वो कितने कृपालु हैं, नहीं तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? जो भूत पिशाच या फिर इस योनियों में हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो शिव जी को शरण जाते हैं, शिव जी उनको भी ग्रहण करते हैं। तो रजोगुण में जो वर्शिप होती है, जो पूजा होती है, वो कैसे होती है? वो हैंकरिंग फॉर ऑनर, मटेरियल एसेट्स, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, मुझे और अधिक पाना है या फिर और उन्नति करनी है, तो ज्यादा पाने की इच्छा, कुछ बड़ा पाने की इच्छा, वो रजोगुण में आता है। तो रजोगुण में लोग तपस्या करते हैं, वो तपस्या भी बहुत उग्र तपस्या होती है, तो ये रजोगुण में आता है। तो रजोगुण में लोग जनरली ब्रह्मा जी को वर्शिप करते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देवता हैं। पैशन, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की संहार की मेंटेनेंस ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। किसी भी सृष्टि के लिए क्या चाहिए? रजोगुण चाहिए। सृष्टि रजोगुण में बन सकती है, कोई भी क्रिएशन करना है तो रजोगुण की आवश्यकता होती है, तो ब्रह्मा जी रजोगुण के इंचार्ज हैं, शिव जी तमोगुण के इंचार्ज हैं, और विष्णु भगवान सतोगुण के इंचार्ज हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं रजोगुण में जो लोग होते हैं, और कड़ी तपस्या करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने की थी। हिरण्यकशिपु की तपस्या आप सुनेंगे, आपने पढ़ा अगर भागवतम में है, इतनी घोर तपस्या करी उन्होंने, इतने साल तक वो पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े थे और उनके हाथ इस प्रकार ऊपर थे, उनका सर भी ऐसे ऊपर था, और ऐसे कई सालों तक, कई हजार वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। मतलब असंभव है हमारे लिए, अगर हम पैर के अंगूठे के ऊपर कितने कुछ सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते हम हमारे तो साल तो दूर की बात है। और उसमें भी ऐसे बताते हैं कि भगवत में आता है कि उनके शरीर का पूरा मांस और पूरा खून वो चींटियों ने उसको पी लिया था, खा लिया था। शरीर में जो आत्मा है वो बोन्स में, उनके हाड़ में घूम रही थी। इस प्रकार का उनका, इतनी घोर तपस्या थी उनकी, तो ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा। ब्रह्मा जी मतलब कैसे, ऐसे व्यक्ति को कैसे वरदान नहीं देंगे, तो ब्रह्मा जी आना पड़ा, ब्रह्मा जी आए, और ऑफकोर्स फिर ब्रह्मा जी ने उनको वापस यौवन बना दिया। इस प्रकार की घोर तपस्या वो करते हैं, किसके लिए? इतना सब करने के बाद भी क्या मांगा? ऐसा चाहिए राज, या फिर ऐसा स्थान चाहिए कि मुझे कोई मार ना सके, मुझे कोई ये ना कर सके, वगैरह वगैरह। पर अल्टीमेटली हुआ क्या? मारे गए 5 साल में मतलब प्रहलाद महाराज 5 साल के थे ना, तो हजारों साल की तपस्या की, पर क्योंकि भौतिक उपलब्धियों के लिए की, तो क्या हो गया फाइनली? वो वेस्ट गया, वो वेस्ट हो गया। तो उससे अच्छा अगर सतोगुण में कर लेते, भगवान की कृपा मिल जाती, तो वैष्णव बन जाते हैं, पर नहीं किया ऐसे। तो रजोगुण की वर्शिप होती है। कभी कभी भक्त भी ज्यादा तपस्या में चले जाते हैं तो रजोगुण में चले जाते हैं। हमें भी तपस्या करनी है, पर टू मच ऑफ तपस्या इज ऑल्सो नॉट गुड, इसलिए वो रेगुलेशन में होनी चाहिए, गाइडेंस में होनी चाहिए तपस्या करनी। गुडनेस, गुडनेस में क्या होता है? सत्वगुण में विष्णु, राम, कृष्ण, इनकी पूजा लोग करते हैं। और कैसे करते हैं? जो विधि है वो भी बहुत सत्वगुण में होती है, गंगा जी का जल अर्पण करके, तुलसी अर्पण करके, या फिर भोग लगाकर, फल फूल इत्यादि का भोग लगाकर। और प्रेम और भक्ति ये उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। क्या है? लव एंड डिवोशन, प्रेम और भक्ति में सेवा। तो ऐसे वर्शिप से क्या होता है, ऐसी पूजा से क्या होता है? प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण होता है हृदय का। सतोगुण और रजोगुण में जो वर्शिप है उसे शुद्धिकरण नहीं होता है, उसे भले ही आपकी भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो सकती है, पर शुद्धिकरण नहीं होता है। शुद्धिकरण कहाँ होता है? सतोगुण में, जब प्रेम और भक्ति से चीजें अर्पण की गई हैं। और सतोगुण में जो वर्शिप है, जो भगवान की पूजा करने की विधि है, उसमें एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में रहकर वो करना होता है, गुरु। और वो फिर हमें इन गुणों के प्रभाव से बाहर निकालकर
हमें भगवत धाम लेके जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर भगवत धाम जाना है सही में, अगर सबको भगवत धाम जाना है, सतोगुण एक उसके लिए बेस के जैसा है, उसका एक प्लेटफॉर्म है। सतोगुण में रहेंगे तो भगवत धाम जाना संभव है, रजोगुण और तमोगुण से भगवत धाम जाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सतोगुण में आना बहुत जरूरी है अगर सही में हम भगवत धाम की तरफ जाना चाहते हैं। उसको रनवे बताया जाता है। रनवे, जब एयरप्लेन उड़ता है तो पहले रनवे के ऊपर चलता है कुछ किलोमीटर, फिर कुछ समय तक, और फिर उड़ान भरता है। तो सतोगुण उस रनवे की तरह है जिसके ऊपर उसको उड़ान भरनी है। तो मोड ऑफ वर्शिप इन गुडनेस, ये आपको पता है, ये भृगु मुनि ने जो टेस्ट किया था, भृगु मुनि ने जो परीक्षा ली थी ना, विष्णु विष्णु महान है कि शिव जी महान है कि ब्रह्मा जी महान है, पता है सबको? नहीं पता? हाँ पता है ना, छाती पिला तुम्हारी थी वो स्टोरी। तो ये टेस्ट किसने किया था? भृगु मुनि ने। तो उस समय क्या था, सभी में कंफ्यूजन था, इवन देवी देवताओं में कंफ्यूजन था कि सुप्रीम कौन है। तो देखिए इतना आसान नहीं है जानना कि सबसे बड़ा कौन है। हम एटलीस्ट हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर इस्कॉन में अगर कोई एक दिन के लिए भी आता है तो उसको पता चलता है कि सुप्रीम कौन है। सब हमको किसकी भक्ति करनी है उसको समझ में आ जाता है। और यहाँ पे देवी देवताओं को भी डाउट था, बड़े बड़े साधुओं को डाउट था कि किसकी भक्ति करनी है, क्योंकि शास्त्र इतने जटिल है, शास्त्र इतने कॉम्प्लेक्स है, आप उसको पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आचार्यों ने हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो जो, जो हमें जरूरी है भक्ति के लिए, उसको छांट छांट कर हमको दिया है ग्रंथों के माध्यम से। तो हम उतना ही पढ़ेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त है। पर वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम उसको चिपली लेते हैं। हमको लगता है कि प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, बट प्रभुपाद जी से ऊपर भी कुछ है, तो हमको दूसरी बुक भी पढ़नी चाहिए, इस्कॉन के बाहर भी जाके थोड़ा देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। ये सब गलत है और इसके बड़े बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर कोई कोई अगर मतलब बाहर जाकर कुछ दूसरा समझने का प्रयास करता है, पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। और जो जो कर रहा था बेचारा भक्ति, उससे भी वो हाथ धो बैठता है, वो भी इसको चली जाती है, फिर कंफ्यूज हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो जिन भक्तों ने प्रयास किया यहाँ वहां जाकर प्रभुपाद जी के ग्रंथों के अलावा ग्रंथ पढ़ने का और इस्कॉन के बाहर जाकर ज्ञान लेने का, तो चले गए। तो इसलिए वो सतर्क सतर्क रहना चाहिए कि नहीं, रामायण वो गाइडेंस में पढ़ सकते हैं, रामायण रामचरितमानस ये अलग चीज है। बट प्रभुपाद जी के बुक्स हमारे हमेशा मेन होने चाहिए फोकस, वो मेन फोकस कभी छटना नहीं चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जो साधना कार्ड हमने दिया है उसमें प्रभुपाद जी के बुक्स का एक फिक्स कोटा है, कम से कम उतना तो करना ही है। साधना कार्ड के बारे में बाद में बात करते हैं मुझे पता है बहुत सारे डाउट्स आएंगे, तो कम से कम उतना तो करना ही चाहिए। और बाकी बुक्स गाइडेंस में पढ़नी चाहिए। अगर किसी को और कुछ बुक्स पढ़नी है तो गाइडेंस से पढ़ना चाहिए, स्वयं से नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने के लिए तो पूरा लाइब्रेरी है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और हमें प्रभुपाद जी के बुक्स को हमारी रोटी सब्जी समझना चाहिए। जब खाना खाते हैं तो रोटी सब्जी सबसे मेन होता है ना हमारे, और बाकी चटनी अचार कितना लेते हैं, चटनी अचार थोड़ा सा होता है, जरूरी नहीं कभी वो हमेशा ले ही, रोटी सब्जी हमेशा मेन होता है। तो बाकी जो ग्रंथ हैं या फिर बाकी जो किताबें प्रभुपाद जी के अलावा, वो हमारे लिए चटनी अचार के जैसा है, पर ये जो है प्रभुपाद जी की बुक्स वो सब्जी रोटी है ऐसे। तो वाई सो मेनी गॉड्स, इतने सारे भगवान क्यों हैं? कामश्चैश्च ऋतज्ञान प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। ये भगवद गीता का कुछ श्लोक है जहाँ पर वो बताते हैं भगवान कि किस प्रकार जो काम वासनाएं हैं, उन काम वासनाओं के चलते व्यक्ति अन्य देवताओं को समर्पण करता है, उसके हृदय में काम वासनाएं हैं। तो जिस प्रकार की काम वासनाएं हैं तम तम नियमम आस्थाय, उस प्रकार के देवता को वो पूजा करता है, और इसलिए वो देवताओं के पास जाता है। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति तस्य दस्याचलम श्रद्धाम ताम एव विदधियम। बेसिकली भगवान कहते हैं कि जो जिस प्रकार का वर्शिप करता है उसको श्रद्धा भी मैं ही देता हूँ। अगर कोई देवी देवताओं को पूजा करते हैं तो उसकी श्रद्धा भी भगवान से ही आती है।
भगवान उसकी श्रद्धा को सुदृढ़ करते हैं। आप बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? और मतलब एटलीस्ट कुछ वो तो कर रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहा है ठीक है, पर एटलीस्ट देवी देवताओं के पास तो जा रहा है, प्रगति करेगा वो आगे जाके। पर नास्तिक बनने से क्या फायदा? भगवान नहीं चाहते कि व्यक्ति नास्तिक बनकर सब कुछ छोड़ दे। तो वैदिक फोल्ड में अगर लगे रहेंगे तो धीरे धीरे प्रगति करेंगे। तो भगवान सबको चाहते हैं कि वैदिक फोल्ड में आ जाए, पशु न रहे, धर्मे नहीं न पशु भी समान, है ना। महाभारत का श्लोक हमने पढ़ा है ना, आहार निद्रा भय मथुरम च सामान्य में पशु भी नराणा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। धर्म के बिना व्यक्ति पशु बन जाता है। तो भगवान नहीं चाहते कि लोग पशु जीवन जिए, धर्म के पालन करें, भले ही वो जिस स्तर पे है उस स्तर पे पालन करें। अंतवत्तु फलेतेषां तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माधव। भगवान कहते हैं अल्पमेधसाम, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो इस प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं और इस प्रकार का फल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं वो उनको उनके लोक में जाते हैं। मद भक्ता यान्ति माम अपि, मेरे भक्त क्या करते हैं? मेरे पास आते हैं। अलग है, ओके। तो केशव कश्मीरी के उदाहरण दे रहे हैं। केशव कश्मीरी के बारे में आप जानते हैं, मैंने बताया था एक बार, निमाय पंडित और केशव कश्मीरी के बीच में जो डिबेट होता है और वो शास्त्रार्थ होता है, गंगा जी के ऊपर वो श्लोक बनाते हैं। तो केशव कश्मीरी को सरस्वती का विशेष कृपा होता है, तो एक प्रकार से वो डेमीगॉड वर्शिपर हो गए ना, देवता की पूजा करने वाले हो गए। और देवता की कृपा से उनको भगवान का दर्शन होता है और फिर वो भक्त बन जाता है, चैतन्य महाप्रभु को समर्पण कर देते हैं। तो ऐसे देखिए, देवता भी अपने अनुयायियों को भगवान के पास लेके जाते हैं। वो भी चाहते हैं कि वो प्रगति करें। तो जो सिंसियर है, जैसे कई बार शिव जी भी अपने भक्तों को कृष्ण के पास लेके जाते हैं, कृष्ण की भक्ति में लगा देते हैं। तो वो उदाहरण मैंने बताया था आपको कि जो एक ब्राह्मण थे जो शिव जी के उपासक थे और शिव जी ने उनको बोला सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए, करेक्ट। तो सनातन गोस्वामी वहां पर यमुना के किनारे मदन मोहन जी का मंदिर जहाँ है वहां पे तपस्या कर रहे थे। पहले मदन मोहन जी का मंदिर नहीं था वहां पर। फिर वहां पर वो बोलते हैं, ब्राह्मण शिव जी के सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है क्योंकि मैं शिव जी का उपासक था और मैं चाहता था कि मुझे कुछ महान फल मिले, तो शिव जी ने आपके पास भेजा है, तो आप मुझे कृपा कीजिए, जो भी आपके पास बेस्ट फल है मुझे दीजिए। तो उनके पास एक पारसमणि था, तो पारसमणि वहां पे वो बोलते हैं सनातन गोस्वामी की वहां पर देखो पारसमणि है कचरे में, उसको उठा लो। तो पारसमणि कैसा होता है? बहुत बहुत पावरफुल होता है। वो क्या करता है? हाँ, लोहे को सोना बना देता है, बहुत पावरफुल होता है। तो वो उठाता है, बहुत खुश हो जाता है ब्राह्मण, क्या बात है, पारसमणि मिल गया, जो फल मुझे चाहिए था, सबसे महान फल वो मिल गया। और बाद में थोड़ी देर बाद सोचता है आगे जाके कि अगर ये सबसे महान फल होता तो सनातन गोस्वामी कतरे में क्यों रखते उसको? इसका मतलब ये सबसे बड़ा नहीं है, तो सनातन गोस्वामी के पास और भी कुछ है। और ये ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान थे, तो वो गए सनातन गोस्वामी के पास कि नहीं, मुझे शिव जी ने आपसे महान आशीर्वाद लेने के लिए कहा है, आप मुझे वो दीजिए, ये नहीं चाहिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं पक्का? बोलते हैं पक्का। तो सनातन गोस्वामी उसकी परीक्षा लेते हैं वहां पर, उसको बोलते हैं जाओ इसको यमुना में फेंक के आओ, यमुना में फेंक के आ जाओ। तो ये परीक्षा हो गई ना यार, हाथ में आया है, पता चला वो भी नहीं मिला, ये भी चला गया तो परीक्षा हो गई। पर वो जाते हैं उसको सही में फेंक के आते हैं और सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि अभी बताइए। तो सनातन गोस्वामी फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र में दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उसको सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है भक्त का। तो शिव जी उनको गाइड किए थे, शिव जी ने उनको भेजा था। तो इस प्रकार देवी देवता भी अपने भक्तों को भगवान के पास भेजते हैं। चंडीदास, ये इनका भी एक उदाहरण आता है चैतन्य भागवत में, विशेष करके आता है इसके बारे में कि चंडीदास ये एक अगेन ये भी एक डाकू थे और इनकी भी एक टीम थी। तो ये नित्यानंद प्रभु को लूटने निकले थे। नित्यानंद प्रभु की लीला में आता है, बहुत सुंदर लीला है, आप विस्तार में कभी पढ़िएगा। तो नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, तो वो बहुत सारे गहने और बहुत कुछ पहने हुए थे।
तो चंडीदास ने और उनकी टोली ने देखा नित्यानंद प्रभु को कि ये तो बढ़िया है, हम रोज इतना रात को भटकते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, इसको हाथ मारेंगे तो फिर जीवन भर का काम हो जाएगा। इसके पास इतना है, कड़े हैं, गहने हैं, वो तो प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं। एक बोलता है मैं कड़े लूंगा, एक बोलता है मैं अंगूठी लूंगा, तो प्लानिंग भी चालू हो जाता है उनका। तो बोलते हैं ठीक है ठीक है, हम रात को आते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, चोर जो होते हैं, वो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं। तो रात को आते हैं, देखते हैं कि वहां पर दो तीन बार ऐसे होता है कि वो आए पर वहां पर कुछ समस्या थी। एक बार सिक्योरिटी गार्ड थे वहां पर, नित्यानंद प्रभु के घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड घूम रहे होते हैं, और ये गार्ड भी बहुत एकदम विशेष दिखते हैं, ऐसा लगता है कि इस लोग के नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं, कल वापस आएंगे। अगले दिन भी ऐसे ही कुछ होता है, तो वो बोलते हैं शायद हो सकता है हमको चंडी की पूजा ठीक से करनी पड़ेगी, इसलिए बाधाएं आ रही है चोरी करने में। फिर वो चंडी की पूजा करते हैं अच्छे से, और फिर कुछ दिन बाद रात को वापस जाते हैं अटैक करने के लिए उस उद्देश्य से। तो एक बार होता क्या है, अच्छा नहीं, चंडी की पूजा करने के पहले एक और चीज होती है, वो आते हैं रात में और वहां पे गार्ड होते हैं, तो सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, गार्ड सोचते हैं सो जाएंगे गार्ड, तो वो सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब उठते हैं तो सुबह हो जाती है। सुबह फिर पक्षियों की आवाज से उठते हैं, तो सब एक दूसरे को दोष देते हैं कि अरे तुमने उठाया नहीं मुझे, तुमने ऐसा किया, ऐसे कैसे हो गया, हम रात को सो कैसे गए, भाई हम रात को जगने वाले प्राणी हैं, हम रात को सो कैसे सकते हैं। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, शायद चंडी का आशीर्वाद नहीं है, तो चंडी की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद वापस आते हैं अटैक करने के लिए। और यहाँ पर जब फाइनली अटैक करने आते हैं, तब बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। वो आते हैं, उनको बहुत सारे कीड़े काटने लग जाते हैं, एकदम आंधी तूफान चलने लग जाता है, और वो भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटती है। और उस अवस्था में जो चंडीदास होते हैं, जो लीडर होते हैं उनके, उनको अचानक एकाएक स्मरण होता है, हो ना हो ये भगवान है, और हम भगवान को लूटने चले थे, इसलिए ये सब हो रहा है। तो जब पूरा तूफान वगैरह सब शांत हो जाता है, वो सब उनको जो भी चोट वगैरह लगी होती है, वो तो सुबह उठ के नित्यानंद को विचरण के लिए जा रहे होते हैं, तो चंडीदास जाकर उनको समर्पण करते हैं, और चंडीदास उनको प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षमा कर दीजिए, और फिर नित्यानंद को चंडीदास को उनके अनुयायियों को क्षमा कर देते हैं। तो anyway, मैंने शॉर्ट में बताया। तो चंडी की कृपा से चंडीदास और पूरी उनके जो ग्रुप है वो सब भक्त बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं, नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन जाते हैं। इस प्रकार तो देवी देवता भी अपने भक्तों को भगवान के पास लेके जाने का प्रयास करते हैं। तो कृष्ण विष्णु के अवतार है कि विष्णु कृष्ण के अवतार है? कृष्ण के अवतार विष्णु है। कितने लोगों को कंफर्म है, पक्का है? ओके, कितने लोगों को लगता है कि विष्णु से कृष्ण आते हैं? भाई यही सुना है हमने बचपन से, विष्णु से कृष्ण आते हैं। कितने लोग हैं? तो अभी अभी भी किसी को लगता है ऑनलाइन विष्णु से कृष्ण आते हैं कि कृष्ण से विष्णु आते हैं? ओके, क्लियर है सबको? ओके, अंजन पुरी सिंह, कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं, गुड। तो सबको क्लियर है। एक्चुअली बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा डाउट है ये कि विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं कि कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हमको पता होना चाहिए, शास्त्रों का जोड़ भी पता होना चाहिए। तो देखिए, महाउपनिषद में कहते हैं, एको वै नारायण आसीन न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे द्वय अपृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य सह। तो ये कोई श्लोक नहीं है, ये प्रोज में है। तो कहते हैं एक जब नारायण थे वो अकेले थे, न ब्रह्मा न ईशान न नाग्नि न नक्षत्र, तो ये सब कुछ नहीं था। न ब्रह्मा थे, न नक्षत्र थे, न शिव थे, न अग्नि थी, न चंद्र थे, कुछ नहीं थे। केवल कौन थे? नारायण। इसका मतलब क्या है? नारायण सबके स्रोत है, इतना तो क्लियर है। अभी हम चलो कृष्ण विष्णु की बात नहीं कर रहे हैं, नारायण से सब कुछ आता है, इतना क्लियर है। उसके बाद एक और श्लोक में आता है, वराह पुराण में आता है, नारायण परो देव तस्मात् जातः चतुर्मुख तस्मात् रुद्रो भवेत् देव स च सर्वज्ञतम यतः।
तो वराह पुराण में क्या बताया गया है, नारायण से ही ब्रह्मा आते हैं और उनसे शिव आते हैं, तो इसका मतलब नारायण सुप्रीम है। अभी यहाँ पर आता है बहुत इंटरेस्टिंग कि कृष्ण और विष्णु या फिर नारायण, उनमें क्या अंतर है। तो भीष्मदेव ये बहुत महान वैष्णव है, और भीष्मदेव जब अंत में युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को उपदेश देते हैं, वहां पर ये श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइए, यहाँ पे जो श्लोक लिखा है, एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्टिषु। तो वो क्या कह रहे हैं भीष्मदेव, एष वै भगवान साक्षात, ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण वहां पे उपस्थित थे, ये जो कृष्ण है ये कौन है, भगवान साक्षात, ये साक्षात भगवान है। आद्यो नारायण पुमान, और ये कौन है, आदि नारायण है। तो नारायण की भी स्रोत ये कृष्ण है। नारायण से सब कुछ आता है, हमने पीछे देखा, और ये नारायण इनसे आते हैं। मोहयन माया या लोकान, ये सारे पूरे लोकों को क्या करके रखे, मोहित करके रखे हुए। गूढ़श्चरत विष्णु, कैसे मोहित किए हैं, ये वृष्णियों के परिवार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि उनके ही परिवार वाले हो। आप उनको अपना भाई बोलते हैं, कुंती महारानी उनको संबंधी मानती हैं, या वो कुंती महारानी को अपनी बुआ मानती हैं। ऑफकोर्स कुंती महारानी तो नहीं मानती, कुंती महारानी शुद्ध भक्त है, बट कहने का मतलब लोग उनको इस प्रकार मानते थे शारीरिक संबंधों में, और है वो कौन, भगवान। भीष्मदेव उनको यहाँ पर ये श्लोक बताते हैं, ये भागवतम में आता है। तो इसलिए कृष्ण विष्णु के स्रोत है, ये यहाँ से समझ में आता है। अभी आप बताइए, आप खुद कंफ्यूज हो। ये तो मैंने बताया, कृष्ण विष्णु के स्रोत हैं। तो ये लीला आपको पता है, ब्रह्म विमोचन लीला सबको पता है। ब्रह्म विमोचन लीला में वही हुआ था ना, जब इतने सारे ग्वाल बाल देखे ब्रह्मा जी ने, तो कंफ्यूज हो गए, एक सेट तो मैं छुपा के आया हूँ, ये दूसरा सेट कहाँ से आ गया, तो दो दो सेट कैसे हो सकते हैं। वो उनका सर, वो चले थे कृष्ण को परीक्षा लेने के लिए, उनके चारों सर घूमने लग गए। उनके 4 सर है, चारों घूमने लग गए। तो फिर उन्होंने देखा कि सारे विष्णु रूप में बदल गए, सारे ग्वाल बाल, सारे जो बछड़े थे वो सब विष्णु रूप में आ गए, और सारे विष्णु रूप कृष्ण में आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हाँ, तो कृष्ण से ही विष्णु निकले, तभी तो वो एक्सपांड हुआ ना। अगर विष्णु से कृष्ण आते तो अनेक कृष्ण विष्णु में जाने चाहिए थे, उल्टा होता ना, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, अनेक विष्णु कृष्ण में आ गए। इसका मतलब स्रोत कौन है, क्लियर। तो कृष्ण से महाविष्णु आते हैं, महाविष्णु से गर्भदक्षय विष्णु आते हैं, और वहीं से शिरोदक्षय विष्णु आते हैं। तो ये तीनों भी वहीं से आते हैं। तो ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार। तो कृष्ण सर्व कारण कारणम सबसे ऊपर है, उनसे आते हैं बलराम, बलराम से आते हैं चतुर्व्यूह, चतुर्व्यूह मतलब वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है। तो संकर्षण से ये इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। तो संकर्षण से आते हैं नारायण, नारायण से आता है द्वितीय चतुर्व्यूह, वापस वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और जो दूसरे संकर्षण है द्वितीय चतुर्व्यूह के, उनसे आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से आते हैं गर्भदक्षाय विष्णु, उनसे आते हैं शीर्षदक्षाय विष्णु। कितना नीचे है, और परमात्मा है शीर्षदक्षाय विष्णु। देखो कृष्ण कहाँ है, तो कृष्ण उधर है और शीर्षदक्षाय विष्णु वहां, मतलब कितने सुप्रीम है कृष्ण। और वही कृष्ण आते हैं कलयुग में 500 चतुर्व्यूह, प्रथम चतुर्व्यूह, वही हम कह रहे हैं। तो प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, 2 बार ये चारों का विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 2 बार विस्तार करते हैं। बलराम,
लेकिन जैसे कि ऐसे डिविजन्स तो लग रहा है जैसे वासुदेव जो थे वो राम मतलब जैसे रामायण में होता है कि चार चार जो भगवान होते हैं वो चार, वासुदेव जो थे वो राम जी होते हैं। हाँ, संकर्षण तो बलराम जी संकर्षण है ना अपना, बलराम जी का ही विस्तार संकर्षण है ना। तो बलराम जी एक्चुअली ये यहाँ पे डिवीजन इतना दिखाई दे रहा है, पर अल्टीमेटली शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण में बहुत ज्यादा शक्ति है, और कृष्ण में तो है, पर क्षीरोदक्षाई विष्णु में इतनी शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। इक्वली पोटेंट है ये सब, थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बलराम जी से वासुदेव आते हैं, करीब बलराम जी और राम जी दोनों सेम। ओके, आप कह रहे हैं बलराम जी से वासुदेव आते हैं और वासुदेव जो है वो राम जी नहीं, बेसिकली वो चतुर्व्यूह पैदा हुए थे ना, चार जो पैदा हुए थे ना वो चतुर्व्यूह थे। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चारों हैं। आप कह रहे हैं चारों एक ही स्तर पे हैं क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि हाँ, ये जैसे कि हम कहते हैं ना राम जी थे वो राम जी और कृष्ण जी सेम पॉइंट और अच्छा, बलराम जी और लक्ष्मण जी रहते हैं, लेकिन इस चार्ट से ऐसा लग रहा है कि जो बलराम जी हैं वही राम जी की स्टोरी। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं। कृष्ण और वासुदेव ये हम ज्यादा क्लोज मानते हैं, और बलराम और संकर्षण ये हम ज्यादा ये मानते हैं। तो इस प्रकार है, तो कृष्ण की जो पोटेंसी है वो राम या फिर वासुदेव है, और उसी तरह बलराम और संकर्षण। तो संकर्षण तत्व, बलराम तत्व ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये तत्वों में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें हम ज्यादा उच्च नीच नहीं देखना चाहिए। ये केवल समझने के लिए है चार्ट। तो कृष्ण से विष्णु और ब्रह्मा और शिव ये भी आते हैं। तो कृष्ण जो अवतारी हैं वो विष्णु के माध्यम से अवतार लेते हैं, अवतारी कृष्ण अवतार लेते हैं, समझ में आ रहे हैं? बट कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो सभी चीजों के स्रोत है। I'll come to questions. इसको एंड कर देता हूँ। हाँ, तो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा भगवान गीता में भी बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो भी, उसका भी अधिष्ठाता देवता मैं ही हूँ। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मुझसे ही ब्राह्मण भी आता है। तो भगवान व्यक्ति हैं और जो ब्राह्मण है वो भगवान की शक्ति है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक प्रकाश है, भगवान से ही वो आता है। तो आध्यात्मिक जगत एक प्रकाश रूप है, उसमें बहुत सारे ग्रह है। तो कोई ब्राह्मण में भी जा सकता है, पर वो इतना महान नहीं है। पर जो ग्रह में जाता है वो भगवान की सेवा करते हैं आध्यात्मिक जगत में। आध्यात्मिक जगत क्या क्या है? साकेत धाम भी आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ भी आध्यात्मिक जगत है, गोलोक वृंदावन भी आध्यात्मिक जगत है। तो अलग अलग धाम है। वैकुंठ जगत में भी बहुत वैकुंठ है, और हर एक में कोई ना कोई नारायण का रूप प्रोमिनेंट है वहां पे। तो इसलिए प्रभा जी बोलते थे इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट है, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, उसको गिन भी नहीं सकते कितना बड़ा, अनगिनत जीवात्मा वहां पर है। ये वही श्लोक है, मम तेजो अंश संभव, वो सब मेरे ही अंश हैं, जो भी तेज है मेरे ही। एवरीथिंग emanates from me, the wise who knows me perfectly engage me। तो भगवान कृष्ण जो है वो भगवान क्यों है? एक और परिभाषा हम जानते हैं ना, क्योंकि उनके पास षड ऐश्वर्य पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, इसलिए वो भगवान है। तो इवन विष्णु, नारायण, इनके पास भी 6 ऐश्वर्य है, पर फिर भी कृष्ण ये इनकी लीलाओं में 6 ऐश्वर्य बहुत प्रकट रूप में सामने आता है, इसलिए वो भगवान है। ओके, तो आई थिंक एंड हियर। तो क्या किसका प्रश्न क्या थे? ओके, प्रश्न आया था चतुर्व्यूह क्या है। तो चतुर्व्यूह बेसिकली जो हमने देखा ना वहां पे, बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है। ये चारों का जो ग्रुप है, और उनसे आते हैं नारायण संकर्षण से, उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह आता है। तो हर एक का अपना अपना रोल है।
हर एक का अपना अपना ग्रह भी है, अलग अलग ग्रह में। इवन अगर चित्र आप देखेंगे, आपने भागवतम के कवर पेज पे अगर देखा है तो पहले स्कंद के कवर पेज अलग अलग हाथों में अलग अलग चीजें हैं, तो उनसे वो डिफाइन होता है कौन संकर्षण है, कौन अनिरुद्ध है, कौन प्रद्युम्न है। हाथों में क्या है, 4 हाथ है ना, चारों हाथों में 4 अलग अलग चीजें हैं, तो किसके एक हाथ में कुछ और है, किसके दूसरे हाथ में कुछ और है, तो वैसे वो अलग अलग डिफाइन होते हैं। वैसे दिखने में तो सब सेम दिखते हैं, चतुर्भुज है अपना, चतुर्भुज है तो दिखने में सेम दिखते हैं, तो इसलिए वो सब इंडिविजुअल है, उनकी अपनी लीलाएं हैं, उनके अपने रोल्स हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन, और किसी को प्रश्न है? ओके, नीरज गोस्वामी पूछ रहे हैं कृष्ण कमिंग इन वृंदावन इज अवतारी और अवतार कृष्ण। ऐसे कृष्ण अवतार लेते हैं पर है वो अवतारी ही है, वो आते हैं विष्णु के माध्यम से, पर वो एक ही है। देयर आर नो टू कृष्णस, 2 कृष्ण नहीं है, एक ही कृष्ण है, अवतारी ही है जो अवतार लिए हैं। ओके, सो देयर इज ओनली वन कृष्ण। और कोई प्रश्न ऑनलाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जैसे मतलब बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि कृष्णा भगवान विष्णु से आते हैं कि विष्णु कृष्णा से आते हैं, तो इस चीज का शास्त्रों के क्या रेफरेंस उनको बताया जाए, सो दैट दे कैन ट्रस्ट मोर। ओके, तो इनका प्रश्न है कि बहुत लोगों को डाउट होता है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं कि विष्णु कृष्ण से आते हैं, तो हम क्या रेफरेंसेस दे सकते हैं कि वो लोग विश्वास रखें। तो बेसिकली हम गीता के श्लोक से रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे हमने जो स्लाइड शो में भी देखे ना, 2-3 श्लोक थे उसमें, जहाँ पे कृष्ण बताते हैं कि सब कुछ मुझसे आता है, और इवन भीष्म देव का हमने रेफरेंस देखा कि नारायण भी उनसे आते हैं, कृष्ण से आते हैं। तो इस प्रकार के रेफरेंसेज हम उनको दे सकते हैं। पहले तो उनको वो कन्विंस करना होगा कि नारायण या फिर कृष्ण सुप्रीम है, और उसके बाद सेकंड लेवल है कि नारायण में भी कृष्ण सुप्रीम, नारायण से भी कृष्ण सुप्रीम है। तो गीता के कुछ श्लोक हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। यहाँ पे कृष्ण डायरेक्टली कहते हैं अहम, अहम मतलब मैं, तो मैं सब जगह व्याप्त हूँ, मैं सबका स्रोत हूँ। इवन कृष्ण कौन है, वो गोविंद है, और मैं उनके भजन करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। तो इस प्रकार कुछ श्लोक हैं जिसमें हम उनको बता सकते हैं। अदरवाइज देखिए, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि नारायण से कृष्ण आता है, देयर नो प्रूफ। किसी के पास कोई श्लोक है, कुछ प्रूफ हरे कृष्णा प्रभु जी। अंजन प्रूफ का एक प्रश्न है, ओके, ये लेके हम विराम करेंगे। परशुराम भी अवतार हैं, राम भी हैं, तो एक साथ एक युग में क्यों आए? देखिए, भगवान के अनेक अवतार एक साथ भी आ सकते हैं, कोई डिफरेंट, जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये भी चतुर्व्यूह हैं, ये भी सब विशेष हैं। इवन कृष्ण बलराम साथ में थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान एक साथ नहीं आ सकते, 2 रूप आ सकते हैं भगवान के। पर राम परशुराम का एक अलग रोल था, उनका रोल वहां पे खत्म हो गया था जब उन्होंने सारे जो गलत क्षत्रिय हैं उनका विनाश कर दिया था 21 बार, तो उनका रोल वहां पे खत्म हो गया। पर जब रामलीला आई चित्रयुग त्रेता युग में, तो परशुराम साइलेंट हो गए। परशुराम आप देखिए क्वारंटाइन हो गए थे, परशुराम कहाँ निकले थे। तो फाइनली जब राम ने धनुष तोड़ा, तब परशुराम एक लीला के लिए सामने आए थे, और वहां पर भी वो लीला आती है रामायण में, क्योंकि वहां पर वाल्मीकि जी राम की सुप्रीमेसी को प्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लीला में हम देखते हैं परशुराम एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं राम के सामने, तो वो राम की सुप्रीमेसी दिखाते हैं। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम।
You can stop the recording.